अब ये जानने के बाद कुछ दर्शकों के मन में सवाल आएगा, फिर भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ ये नाम कैसे प्राप्त हुआ? हे मुनिवर, मेरा वक्षस्थल तो वज्र के समान कठिन है, आपके चरणों को कोई क्षति तो नहीं हुई? श्रीमद् भगवद गीता ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को बताया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता सभी वेद शास्त्र पुराण इनका संक्षेप है दोस्तों, समरी है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्रनाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का विचार कर रहे हैं। विष्णु सहस्रनाम कैसे पढ़ें और समझें, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 64 श्लोक 64 का वीडियो है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी विनम्र विनती है, कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना या फास्ट फॉरवर्ड किए बिना अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी मिलने जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक 64 श्लोक 64 और ये श्लोक इस प्रकार है। अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृत शिवः श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः। अब यहां पर ध्यान से देखिए, सर्वप्रथम नाम है अनिवर्ती, इसमें नी ह्रस्व है और ये ती है, ये दीर्घ है। आगे के नाम में निवृत्तात्मा में नी ह्रस्व है। तीसरा नाम है संक्षेप्ता, जिसके अनुस्वार का हम न ऐसा उच्चारण करते हैं क्योंकि आगे क्ष आया हुआ है जो क और श से बनता है। क ख ग घ ङ, ये जो ङ अक्षर है इसका उच्चारण हम अनुस्वार की जगह पर करेंगे दोस्तों। आगे का नाम है क्षेमकृत और उसके आगे है शिवा, जिनका बनता है त और श मिलके छ। क्षेमकृत शिवा अर्थात क्षेमकृत शिवा। आपकी सरलता के लिए मैंने इसे अलग अलग लिखा हुआ है। क्षेमकृत शिवा, इसका उच्चारण हम करते हैं क्षेमकृत शिवा, च और छ, क्षेमकृत शिवा। आगे की पंक्ति में पहला नाम है श्रीवत्स वक्षाः। ये क्ष के आगे विसर्ग नहीं है, ये क्षा के आगे विसर्ग है दोस्तों, और श्री दीर्घ है। यहां पर ये दीर्घ श्री बार बार आया हुआ आपको दिख रहा है। यह है श्रीवत्स वक्षाः। इसका कुछ लोग श्रीवत्स वक्षः ऐसा गलत उच्चारण करते हैं। सही उच्चारण है श्रीवत्स वक्षाः, श्री का दीर्घ उच्चारण और क्षा के आगे विसर्ग। आगे नाम है श्रीवासः, फिर नाम है श्रीपतिः, यहां पर ती ह्रस्व है और श्री दीर्घ है। आगे नाम है श्रीमतां वरः। ये जो अनुस्वार है दोस्तों, इसके आगे वो आने के कारण अनुस्वार की जगह पर हम अपूर्ण वो का उच्चारण, हल्के से वो का उच्चारण करते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं। अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृत शिवः। फिर से एक बार देखिए, अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृत शिवः। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखिए। श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतां वरः। फिर से एक बार देखिए, श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतां वरः। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृत शिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतां वरः। फिर से एक बार देखिए, अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृत शिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतां वरः। क्लियर दोस्तों, आप जितना मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे उतना वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ये बढ़ पाता है, जिससे YouTube का जो एल्गोरिदम होता है दोस्तों, उसे नए विष्णु भक्तों तक, नए व्यूअर्स तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता मिलती है।
इसलिए जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को लगातार देखिए और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं जो मेरे वीडियोज को रेगुलरली बहुत ही ध्यान से देखते हैं, मेरी बातें भी ध्यान से सुनते हैं, किंतु अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे अभी देख रहे हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके आगे बेल आइकॉन है। दोनों बटन्स को दबाने के लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, किंतु आपकी इस कृति से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और इस प्रकार के अभ्यासपूर्ण वीडियो आगे भी लेकर आने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से प्रेस कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। अब हम इन नामों के हिंदी अर्थों का संक्षेप में विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम नाम है अनिवर्ती। इसका अर्थ है दोस्तों, जो नारायण तथा उनके विभिन्न अवतार कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। किससे? जब युद्ध होता है दोस्तों, तो युद्ध में नारायण तथा उनके अवतार कभी भी पीछे नहीं हटते हैं और धर्म का पालन करने में भी नारायण के अवतार कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। नारायण कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। अब ये जानने के बाद कुछ दर्शकों के मन में सवाल आएगा, फिर भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ ये नाम कैसे प्राप्त हुआ? तो इसके पीछे जो कहानी है दोस्तों, इस युद्ध में काल यवन ने श्री कृष्ण को भागते हुए तो देखा, उसने ऐसा मान लिया कि भगवान श्री कृष्ण रणभूमि को छोड़कर भाग रहे हैं, किंतु वास्तव में ऐसा था नहीं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने काल यवन को ऐसा दिखाया था कि वे रणभूमि को छोड़कर भाग रहे हैं। और भागते हुए श्री कृष्ण का पीछा करते करते काल यवन उनके पीछे एक गुफा में पहुंचा, जहां पर मुचकुंद मुनि योग निद्रा में सोए हुए थे और मुचकुंद मुनि को ऐसा वरदान मिला था कि तुम्हारी इस योग निद्रा को जो भी भंग करेगा, उसकी तरफ जब तुम क्रोध दृष्टि से देखोगे तो वो उधर ही भस्म हो जाएगा। सोए हुए मुचकुंद मुनि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पीतांबर को डाल दिया और जैसे ही काल यवन वहां पहुंचा, उसे लगा कि भगवान श्री कृष्ण ही यहां पर सो रहे हैं और काल यवन ने उन पर लत्ता प्रहार किया और भगवान श्री कृष्ण नहीं, मुचकुंद मुनि जाग गए और मुचकुंद मुनि ने जैसे ही काल यवन को देखा तो काल यवन भस्म हो गया। इस प्रकार काल यवन का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा दिखाया था कि वे रणभूमि को छोड़कर भाग रहे हैं। वास्तव में न नारायण न उनके विभिन्न अवतार कोई भी रणभूमि को छोड़कर पलायन नहीं करते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, इसलिए उनको कहा गया है अनिवर्ती। दूसरा नाम है दोस्तों निवृत्तात्मा। इसका अर्थ है विषय वासना रहित, सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त, शुद्ध मन वाले नारायण तथा उनके विभिन्न अवतार। आगे का नाम है संक्षेपता। इसका अर्थ है संक्षेप करने वाले, हम जिसे अंग्रेजी में समरी बोलते हैं दोस्तों, इसके बारे में यह नाम है। श्रीमद् भगवद गीता, यह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को बताया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता सभी वेद शास्त्र पुराण इनका संक्षेप है दोस्तों, समरी है। और श्रीमद् भगवद गीता का आख्यान, श्रीमद् भगवद गीता का गायन हमारे लिए करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके लिए यह नाम है दोस्तों संक्षेपता। सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति के वेद शास्त्र पुराण इनका संक्षेप करके श्रीमद् भगवद गीता उपदेश हमें करने वाले भगवान श्री कृष्ण अर्थात संक्षेपता। आगे का नाम है क्षेमकृत, क्षेम करने वाले अर्थात शरणागत की रक्षा करने वाले नारायण तथा उनके विभिन्न अवतार। आपको याद होगा हमने पिछले एक श्लोक में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने जो वचन दिया है उसके बारे में विचार किया था। ये एक श्लोक है जिसमें भगवान श्री राम ने ऐसा कहा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्प्रतं मम। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु श्री राम ने ऐसा कहा है कि जो मुझे शरण आता है और मुझे केवल एक बार बोलता है कि प्रभु मैं आपका हूं, मेरी रक्षा कीजिए,
उस जीव को मैं सभी पंच महाभूतों से भी, सभी प्राणी मात्रों से भी अभय प्रदान करता हूं, ये मेरा व्रत है, ऐसा प्रभु श्री राम ने इस श्लोक में कहा है। इस कारण से ही उस श्लोक में प्रभु श्री राम को सुव्रतः कहा था। इस श्लोक में शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम तथा नारायण तथा उनके विभिन्न अवतारों को भी कहा है क्षेमकृत। आगे का नाम है शिवः, सभी प्राणी मात्रों का, जीव मात्रों का हमेशा कल्याण ही करने वाले, मंगल ही करने वाले तथा शिवशंकर महादेव जी से अभिन्न ऐसे नारायण श्री हरि विष्णु। आगे का नाम है श्रीवत्स वक्षाः। ये नाम भृगु ऋषि से जुड़ा हुआ है दोस्तों। एक पुराण कथा में ऐसा कहा है कि एक बार ऋषियों में बहस हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें श्रेष्ठ कौन है। इसके लिए, इसका निर्णय करने के लिए ऋषियों ने भृगु ऋषि से प्रार्थना करी। तो भृगु ऋषि सर्वप्रथम ब्रह्मदेव जी के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव जी और माता सरस्वती ध्यान में मग्न थे, उन्होंने भृगु ऋषि की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो भृगु ऋषि क्रोधित हो गए, उन्होंने ब्रह्मदेव को शाप दे दिया कि पृथ्वी तल पर आपकी कोई भी पूजा नहीं करेगा। इसके पश्चात भृगु ऋषि पहुंचे शिवशंकर महादेव जी के पास। उस समय कैलाश पर्वत पर शिवशंकर महादेव जी और माता पार्वती नृत्य में मग्न थे, नर्तन में मग्न थे। उन्होंने भी भृगु ऋषि की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो भृगु ऋषि ने क्रोधित होकर शिवशंकर को शाप दे दिया कि पृथ्वी तल पर आपकी कोई भी मूर्ति के स्वरूप में पूजा नहीं करेगा, केवल लिंग के स्वरूप में ही आपकी पूजा होगी। इसके पश्चात भृगु ऋषि पहुंचे वैकुंठ धाम, नारायण श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम। उधर नारायण श्री हरि विष्णु शेष अनंत शैया पर सोए हुए थे और लक्ष्मी माता उनके चरणों की सेवा कर रही थी। नारायण भी योग निद्रा में मग्न थे, उनका भी ध्यान भृगु ऋषि की तरफ नहीं गया। तो भृगु ऋषि नारायण पे भी क्रोधित हो गए और उन्होंने नारायण के पास एकाएक जाकर नारायण के वक्षस्थल पर ही जोर से लत्ता प्रहार किया दोस्तों। इस कारण से नारायण जाग गए, किंतु वे क्रोधित नहीं हुए दोस्तों। वे नीचे उतरे और उन्होंने भृगु ऋषि के चरण को पकड़कर उनसे विनम्रता से कहा कि हे मुनिवर, मेरा वक्षस्थल तो वज्र के समान कठिन है, आपके चरणों को कोई क्षति तो नहीं हुई। नारायण की इस विनम्रता से भृगु ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने घोषित कर लिया कि त्रिदेवों में, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में नारायण श्री हरि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। किंतु लक्ष्मी माता इससे क्रोधित हो गई और उन्होंने वैकुंठ धाम का त्याग कर दिया। उनके पीछे पीछे श्रीनिवास रूप धारण करके नारायण भी पृथ्वी तल पर अवतरित हुए। यही अवतार है दोस्तों वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी। तो ये जो इस वेंकटेश्वर अवतार की कथा है दोस्तों, ये भृगु ऋषि से जुड़ी हुई कथा है। इसमें भृगु ऋषि के लत्ता प्रहार को सहन करने वाले जो नारायण है, उनके वक्षस्थल पर भृगु ऋषि के चरणों का जो चिन्ह उत्पन्न हुआ, इसे कहा जाता है श्रीवत्स लांछन। और ये चिन्ह शुभ लक्षण के रूप में अपने वक्षस्थल पर जो हमेशा धारण करते हैं, उन नारायण को कहा गया है श्रीवत्स वक्षाः वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी। आगे का नाम है श्रीवासः। इसका अर्थ है अपने वक्षस्थल पर भूदेवी और श्रीदेवी, इन दो रूपों में लक्ष्मी जी को शाश्वत स्थान प्रदान करने वाले जो नारायण है, वेंकटेश्वर स्वरूप जो नारायण है, उनके लिए यह नाम है श्रीवासः। वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी को निवास प्रदान करने वाले। आगे का नाम है श्रीपति। नारायण लक्ष्मी जी के पति हैं, स्वामी हैं, इसलिए यह नाम है श्रीपति। आगे का नाम है दोस्तों श्रीमतां वराह। ये इस श्लोक का अंतिम नाम है। नारायण श्रीहरि विष्णु के पास इस विश्व का सकल ऐश्वर्य, शक्ति, बुद्धि एवं ज्ञान, आध्यात्मिक ऊर्जा, तपोबल, यश और वैराग्य, ये सब कुछ है। इसलिए नारायण श्रीहरि विष्णु को कहा गया है ब्रह्मदेव तथा सर्वलोकपालों से भी श्रेष्ठ ऐसे नारायण श्रीहरि विष्णु। इसके लिए यह नाम है श्रीमतां वराह। तो यहां पर आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों।
आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्री हरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।